स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड नमस्ते। क्या आपको पता है कि 2020 का रिपीट हो रहा है 2024 में? दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री के बाद अब बारी आई है दुनिया के सबसे पुराने डेमोक्रेटिक कंट्री में, जहां पे इलेक्शंस का त्योहार होने ही वाला है नवंबर में। बट कैसा त्योहार है ये? वही दो कैंडिडेट जो 2020 में थे, वही सेम मुद्दे, और दोनों का जो पर्सपेक्टिव है उन मुद्दों पे वही भी सेम है। तो लोगों के लिए, दैट इज फॉर द अमेरिकन्स, एक्चुअली इट्स जस्ट अ रिपीट। और इस रिपीट में अगर देखा जाए, कहीं ना कहीं कैंप ट्रंप का एक एडवांटेज भी खड़ा हो रहा है। तो इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाली हूं क्यों ट्रंप का एक एडवांटेज है। उसमें मैं 4 रीजंस देने वाली हूं कि क्यों आपको ऐसा लग रहा है, माहौल ऐसा क्यों बन क्यों रहा है कि ट्रंप आने वाले हैं पावर में, और ये गुड न्यूज क्यों है इंडिया के लिए। बट उससे पहले आई वांट टू टॉक अबाउट अ मोर इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज कि इंडियन इलेक्शन के समय पे कई क्लेम्स आई थी, कई रिपोर्ट्स आई थी, जहां पे ये कहा गया था कि यूएस इंटरफेयर्ड इन द लोकसभा इलेक्शंस। रशिया ने कहा था, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा था, रिपोर्ट आई थी, और यहां तक मांग की गई है कि एक प्रोब हो जहां पे कितना इंटरफेरेंस था यूएस का, वो देखा जाए, वो जांच किया जाए। ऑब्वियस बात है, ये जो रिपोर्ट्स आई हैं ये ऐसे ही हवा में नहीं बात कर रही है। उसके पीछे यूएस के कई ऐसे कदम जो यूएस ने लिए थे, उसको अगर आप स्टडी करते हो तो ये इंटरफेरेंस क्लियरली दिखता भी है। जैसे कि रिलीजियस ऑफ फ्रीडम, उसका जो रिपोर्ट आया था वो तो दिखता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्सप्रेशन का। अब उसका अगर आप देखते हो रिपोर्ट का इंपैक्ट, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने खुद कहा है कि भाई ये रिपोर्ट का जो टाइमिंग है और उसमें जो इंडिया को पोर्ट्रे किया गया है, इट इज अ डायरेक्ट इंटरफेरेंस। तो आपको नहीं लगता है कि इंडिया को भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इंटरफेयर करना चाहिए यूएस के इलेक्शंस में? नीचे कमेंट्स में आप जरूर लिखिएगा कि शुड इंडिया इंटरफेयर और नॉट, एंड क्या हमें सपोर्ट भी करना चाहिए एक कैंप को वर्सेस अदर कैंप, ताकि पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड कर पाए। जैसे कि यहां पे अगर देखा जाए, कोशिश तो की गई थी, राइट? तो दैट इज व्हाट, लेट्स से, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम आगे इस वीडियो में समझते हैं क्यों कैंप ट्रंप का एडवांटेज रहा है। अब अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू मी, माय नेम इज डॉक्टर दीपानेता और मैं जेएनयू से हूं। आप मुझसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है DC लाइव, ये कोड आपको दिलाता है बिगेस्ट डिस्काउंट्स अक्रॉस स्टडी IQ प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो ऐप हो या वेबसाइट हो, कोई भी कोर्स हो, उसमें बिगेस्ट डिस्काउंट DC लाइव से ही आता है। तो ये कोड मत भूलिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 टेबल्स को हम स्टडी करने वाले हैं। ये तीनों टेबल्स प्यू रिसर्च सेंटर ने रिलीज किया है, और इन तीनों रिपोर्ट्स में ये आपको बताने वाली हूं कि क्या एक्चुअली में आज के दिन में पब्लिक ओपिनियन है अबाउट द अपकमिंग इलेक्शंस, और कितना लॉस ऑफ फेथ हो चुका है एक आम अमेरिकन में अबाउट डेमोक्रेसी। ठीक है, तो पहला रिपोर्ट क्या कहता है? पहला रिपोर्ट कहता है कि 2/3 पीपल, ठीक है, 2/3 ऑफ जो वोटर्स ने इस रिसर्च में पार्टिसिपेट किया था, दे हैव लिटिल और नो कॉन्फिडेंस दैट बाइडेन इज फिजिकली फिट। अब फिजिकली फिट होना एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है एक प्रेसिडेंट के लिए। और जब हम बात करते हैं एक पावरफुल नेशन जिसे हेजिमॉन डिक्लेयर करता है, खुद ही डिक्लेयर करता है, और जिसके पास इतने सारे न्यूक्स हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, उसका प्रेसिडेंट अगर फिजिकली फिट ना हो, मेंटली केपेबल ना हो, तो ये काफी बड़ी चीज है वर्ल्ड पीस के लिए। फॉरगेट डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स का इंपैक्ट भी बहुत बड़ा होने वाला है इफ द प्रेसिडेंट इज नॉट फिजिकली फिट। अब दूसरी तरफ मेनी वोटर्स हैव सेड कि भाई अगर ट्रंप पावर में आएगा तो ये तो मानने की बात है कि ही इज नॉट गोइंग टू एक्ट एथिकली इन ऑफिस। अगर आप रिपोर्ट देखते हो तो इट इज वेरी क्लियर दैट फिजिकल फिटनेस में अगर हम देखें तो अबाउट 35% have said कि भाई somewhat or it is extremely that he has no physical fitness, while Trump has a lot of support कि भाई he is physically fit to do the job. Similarly, अगर हम ethically का एक्ट देखते हैं तो यहाँ पे ट्रम्प थोड़ा हारता है। बट ethics versus physically fit to be a president of US, एक आम आदमी जब वोट करने जाएगा क्या चूज करेगा? फिजिकल फिटनेस, क्योंकि अगर फिजिकली फिट नहीं है तो कोई और प्रॉक्सी करने वाला है। एथिक्स, करप्शन तो सभी को पता है,
जिस तरीके से केसेस चल रही हैं ट्रंप पे, वो क्लियर है कि ट्रंप अगर पावर में आएगा तो वो क्या करने वाला है। बट उसका नुकसान अगर देखा जाए तभी भी डोमेस्टिक हद तक ही रहेगा, जियोपॉलिटिक्स का इंपैक्ट नहीं आने वाला है। आते हैं सेकंड चीज पे। यहां पे बोला है कि अबाउट हाफ ऑफ द वोटर्स दे हैव सेड कि दोनों को रिप्लेस कर दो भाई, हमें नहीं चाहिए दोनों कैंडिडेट्स। बट यूएस का इलेक्शन सिस्टम ही ऐसा है कि भाई यहाँ पे लोगों का हाथ तो डायरेक्टली नहीं आता है, एंड दिस इज वेयर रिप्लेस का डिमांड भी नहीं सुना जाएगा। तो कैन यू इमेजिन 49% हैव सेड कि दोनों कैंडिडेट्स को रिप्लेस कर दो आप। एंड अगर आप देखोगे कि सपोर्ट सिस्टम फॉर हु, किसको रखो किसको ना रखो, तो यहाँ पे बाइडेन के लिए 16% ने कहा है उसको रहने दो एंड 18% ने कहा है कीप ट्रम्प। बट एट द एंड ऑफ द डे कितना इलेक्शंस पे उनको भरोसा है और कितना दे एक्सपेक्ट कि चेंज आने वाला है, ये यहां से समझ में आने लगा है। तीसरे रिपोर्ट पे आते हैं। यहां पे आया है कि 4 in 10 वोटर्स ने कहा है ट्रंप इज गोइंग टू बी अ गुड और अ ग्रेट प्रेसिडेंट एंड 3 in 10 हैव सेड बाइडेन इज गोइंग टू बी अ गुड और अ ग्रेट। इससे ये समझ में आता है थोड़ा सा डिफरेंस है, बट आई वांट टू कम डाउन टू द डिटेल्स। अगर आप देखते हो जो बाइडेन के यहाँ पे, सो गुड एंड ग्रेट कलर ग्रेडेशन पे अगर आप देखते हो तो 28 पीपल से दैट गुड और ग्रेट रहने वाले हैं। बट वही चीज अगर आप डोनाल्ड ट्रंप पे आते हो तो 44% हैव सेड ही इज गोइंग टू बी गुड और ग्रेट। काफी डिफरेंस है जब हम बात करते हैं पब्लिक ओपिनियन का। तो पब्लिक ओपिनियन से और प्यू रिसर्च सेंटर का, यू ऑलरेडी नो इट्स वन ऑफ एन एक्सेप्टेड रिसर्च सेंटर, तो इनका जो रिपोर्ट है ये कहीं ना कहीं ये तो दिखा ही रहा है कि किस तरफ एडवांटेज है और किस तरफ इलेक्शंस का टर्न भी आ रहा है। इस बार नहीं लग रहा है कि ट्रंप हारने वाला है, ऑब्वियस बात है जीतने वाला है। बट आगे हम समझते हैं कि क्यों जीतने वाला है। बट उससे पहले I want to explain P2I. Prelims to interview क्या होता है? Prelims to interview is Study IQ's foundation course. Batch 11 शुरू हो रहा है आपका 20 जून से। P2I में Prelims to interview में जो जो चीज आपको जरूरत है for your preparation, चाहे conceptual clarity, चाहे crux, handwritten notes, best faculties, everything that is required for your success इस कोर्स में है। खुद जाके वेबसाइट में देखो क्या है फीचर्स। आई कीप टेलिंग एवरीवन कि कुछ भी लेने से पहले, देखने से पहले, शुड सी द फीचर्स एंड आई कैन अश्योर यू बेस्ट फैकल्टीज का डेमो है। यू कैन चेक द डेमो वीडियोस, यू कैन चेक क्रक्स, हैंड रिटन नोट्स, डेली आंसर राइटिंग, एवरीथिंग इज गिवन इन द वेबसाइट। एक बार देख के यू कैन टेक अ कॉल, बट आई कैन अश्योर दैट दिस इज द सीक्रेट टू योर सक्सेस। प्रीलिम्स का पढ़ाव कंप्लीट होने के बाद स्टडी आईक्यू लेके आता है आपको स्टडी आईक्यू के ऑफिस में। यहां पे आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ आंसर राइटिंग, टिप्स एंड ट्रिक्स से समझाया जाता है किस तरीके से मेंस क्लियर नहीं, उससे ज्यादा, दैट इज टू स्कोर मैक्सिमम इन योर मेंस। अब यहां पे क्या होता है कि मोस्ट स्टूडेंट्स कीप थिंकिंग कि यार मेंस की अगर हम बात करते हैं तो इट इज लार्जली कि जितना ऑप्शनल एंड जीएस के पेपर्स है उतना ही काफी है, बट एक्चुअली इससे काफी ज्यादा है इफ यू टेक अ लुक एट इट। क्योंकि जीएस का मेंस के जो मार्क्स हैं वो ऐड होते हैं आपके इंटरव्यू के मार्क्स के साथ और तभी रैंक मिलता है। अब मेंस के मार्क्स अगर क्लियर नहीं है, मतलब ज्यादा नहीं है आपके, तो इंटरव्यू में चाहे आप 190 200 भी स्कोर कर लो, कहीं ना कहीं इंपैक्ट जरूर करता है, क्योंकि रैंक्स में तब फर्क पड़ता है एंड इंटरव्यू is very subjective. तो मेंस is something that you should be really focused on और उसको properly clear करना है। तो MRP provides that strategic thought कि किस तरीके से मेंस में आप मैक्सिमाइज कर पाओ अपने मार्क्स। उसके बाद ऑफ कोर्स इंटरव्यू है, जहां पे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के अंडर पे 1-to-1 मेंटरशिप है, डैफ एनालिसिस है, मॉक इंटरव्यूज है और कई सारी चीजें हैं जिससे कि इंटरव्यू भी आपका प्रॉपरली क्रैक हो जाए एंड यू गेट द रैंक ऑफ व्हाट यू डिजायर एंड व्हाट यू ड्रीम ऑफ, राइट। P2I बैच एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, DC लाइव। DC लाइव कोड, जैसे मैंने पहले कहा था, गिव्स यू द बेस्ट डिस्काउंट। 70,000 रुपीज का कोर्स यू गोइंग टू गेट एट 29,999 रुपीज। इस प्राइस में सिर्फ DC लाइव से ही आपको मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Why is Trump going to win the elections? 4 बेसिक रीजंस हैं। पहला, जो प्रेसिडेंट का अप्रूवल रेटिंग आता है हर टर्म के एंड के समय पे, जब इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हो जाता है, तो
जो बाइडेन का जॉब परफॉर्मेंस या जो अप्रूवल रेटिंग है वो 36% है और ट्रम्प का 41% था, तभी भी ही लॉस्ट द इलेक्शंस। और यहां पे बाइडेन का जो अप्रूवल रेटिंग दिख रहा है, इट इज वन ऑफ द लोएस्ट। अब क्यों है? देखा जाए तो इन्फ्लेशन रेट भी कम है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है, तो कई सारे इंडिकेटर्स पे यूएस इज डूइंग प्रीटी गुड। बट एक कॉमन वाइट अमेरिकन को इन इंडिकेटर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको लग रहा है कि एक्चुअली में जो इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं मेक्सिको से या जो कहीं कोलंबिया वलंबिया से आ रहे हैं, वो उनके जॉब्स ले जा रहे हैं। एंड दिस इज समथिंग दैट अ वाइट अमेरिकन इज फियरिंग ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं दे फील दैट बाइडेन हैज नॉट डन हिज बेस्ट टू स्टॉप दिस इशू, टू रिजॉल्व दिस इशू। दूसरी तरफ उनका बिलीव है कि इन इंडिकेटर से सिर्फ और सिर्फ डायस्पोरा को इम्पैक्ट होता है। जो कॉमन फार्मर है, अमेरिकन फार्मर है, जो कॉमन मैन है यूएस के स्ट्रीट में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इन इंडिकेटर्स से। एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे आर सेइंग कि भाई अगर देखा जाए तो डेमोक्रेट के रूल में, जो बाइडेन के रूल में, एक्चुअली अमेरिका हैज गॉन डाउन। ये जो बिलीफ आ गया, ये जो नरेटिव आ गया, इसको इनकैप्सुलेट कर रहा है हमारा ट्रम्प बाय स्पीकिंग फियर। व्हाट इज ही डूइंग? ही सेइंग कि हाँ भाई सही में जॉब्स जा रही हैं और इलीगल माइग्रेंट्स ही हैं जो जॉब्स ले रही हैं। उनका मानना है कि भाई जो मैं वॉल बनाने की कोशिश कर रहा था उसी से ये प्रॉब्लम रुकेगा। एंड दैट इज वेयर ही इज काइंड ऑफ स्प्रेडिंग द फियर। और इस स्प्रेड के वजह से कई लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, कई लोग उस नरेटिव को जस्टिफाई कर रहे हैं और ट्रम्प का सपोर्ट भी बढ़ रहा है। ये कोई नया ट्रिक नहीं है, ये पहले भी ट्रम्प कर चुका है। बट इस बार व्हाट द डिफरेंस इज कि जब पहली बार वो हारा था उस समय पे लोगों को ये विश्वास था कि डेमोक्रेट्स जो है, जो बाइडेन की पार्टी, वो कहीं ना कहीं इसको रिजॉल्व करेगी। इसीलिए उनको एक दे हैड जस्ट गिवन एन अटेम्प्ट कि ठीक है भाई इलेक्ट करके देख लेते हैं। नहीं कर पाई। बल्कि यहाँ पे जो बाइडेन का जो रिसेंट स्टैंड है, जहां पे उन्होंने कहा है कि भाई कैप लगाओ 2500 असाइलम सीकर्स जो मेक्सिको से आ रहे हैं उन पे कैप लगाओ, ऐसे ही हम सबको आने नहीं देंगे। कहीं ना कहीं उनको भी समझ में आ गया है कि अगर वो ट्रम्प की तरह ना बात करे तो वो पावर में नहीं आने वाले हैं। तो ही इज ऑल्सो स्टार्टेड स्पीकिंग लाइक ट्रम्प एंड दैट इज व्हाट डेमोक्रेसी इन यूएस इज गोइंग टू बी, राइट। तीसरा है पॉलिटिकल विच हंट। दोनों पे केसेस चल रही हैं। ट्रम्प पे ऑफ कोर्स डायरेक्ट केसेस चल रही हैं, करप्शन के, हश मनी के, और सभी पे ही इज गेटिंग कन्विक्टेड ऑल्सो। बट ऑन द अदर हैंड बाइडेन की अगर हम बात करें तो उनके बेटे पे भी चार्जेस लग रही है। एंड दोनों ही यही क्लेम कर रहे हैं कि भाई इलेक्शन के वजह से हमें पॉलिटिकली विच हंट हो रहा है। बट अगेन इफ यू गो डाउन टू द पब्लिक ओपिनियन इज रेडी टू फॉरगिव ट्रम्प, क्योंकि उनको पता है कि ट्रम्प अगर आएगा तो हाँ करप्शन होगा, उनकी बेटी बेटा सभी लोग पावर में आ जाएंगे, बट तभी भी वो हमारी बात तो करेगा रादर देन द डेमोक्रेट्स। एंड लास्टली जो कॉमन अमेरिकन है वो ये सोच रहा है कि उनका जो टैक्स पेयर्स मनी है वो जा रहा है टू फंड यूक्रेन एंड रशिया वॉर। वो ये सोच रहे हैं कि इजराइल और हमास के वॉर में जा रहा है। यहां पे एक इंटरेस्टिंग सा स्टैंड लिया है ट्रम्प ने कहा है कि भाई जब वो पावर में आएंगे वो यूक्रेन को पैसा देना बंद कर देंगे। उनका मानना है कि भाई रशिया को अगर अटैक करना है, जीतना है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अमेरिकन टैक्स पेयर्स मनी इज नॉट गोइंग टू गो एंड फंड दैट वॉर। तो ही हैज टेकन अ वेरी क्लियर कट स्टैंड ऑन दिस व्हिच इज अगेन अप्रूव्ड बाय द पीपल। इजराइल और हमास पे आया है तो ही सेड कि भाई हाँ ही इज अ नोन इजरायली सपोर्टर। तो उनका मानना है कि भाई ऐसा इस सिचुएशन में उनका सजेशन यही है कि जल्दी से निपटा लो, वॉर खत्म करो, इतना प्रोलॉन्ग नहीं करना है, क्योंकि इजराइल पीआर वॉर हार रहा है। तो यहां पे भी ही हैज सेड कि जल्दी जल्दी सब वॉर निपटाओ, इतना प्रोलॉन्ग करना ही नहीं है। अमेरिकन टैक्सपेयर्स मनी इज नॉट गोइंग टू गो टू फंड दीज वॉर्स। दिस इज अ नरेटिव दैट इज बीइंग सपोर्टेड। और यहां पे पूरा का पूरा ब्लेम बाइडेन पे जा रहा है कि एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस आप दोनों वॉर्स रोक नहीं पा रहे हो, कहीं पे भी पीस नहीं लेके आ पा रहे हो, ना इजराइल में ना यूक्रेन रशिया के बीच में। तो कहां से हेजिमॉन बन गए? तो ट्रम्प का जो सोल्यूशन है इट इज ड्रास्टिक बट सपोर्ट मिल रहा है ऑन द ग्राउंड। अब आते हैं कि क्या ट्रम्प का रीइलेक्शन अच्छा रहेगा इंडिया के लिए? तो सबसे पहली बात है कि जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तब से यूएस हमसे खफा तो है, क्योंकि हमने एक स्टैंड नहीं लिया है टू सपोर्ट यूएस। हम बैलेंस कर रहे हैं स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के बेस पे, हम रशिया से भी रिलेशंस बना रहे हैं, पर रशिया के अगेंस्ट कोई भी सैंक्शंस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं।
ना ही हम आउटराइटली रशिया को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। तो यूएस तो हमसे इतना खुश है नहीं, और इसीलिए अगर देखा जाए तो यूएस कई जगह पे पार्टनरशिप भी ढूंढने लगा है, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे वो अफ्रीका हो, कई और जगह पे भी खुद अलग अलग पार्टनर्स देख रहा है। यहां तक पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील्स को रिवाइव भी करने लगा है। तो ये जो डेवलपमेंट है बाइडेन के समय पे, ये सिक्योरिटी वाइज हमारे लिए सही नहीं है। और जब ट्रम्प पावर में आएगा, एंड ही हैज ऑलरेडी सेड कि भाई वो यूक्रेन को पैसा देना बंद करेगा एंड रशिया को बोलेगा कि भैया आपस में निपटा लो, इट इज गोइंग टू क्रिएट अ सर्कमस्टांस जहां पे इंडिया को इतना आउटराइटली बैलेंस नहीं करना पड़ेगा। इंडिया कैन वही सटली बैलेंस पे आ जाएगा, दोनों को खुश रह पाएगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तरफ रशिया चाइना भी काफी क्लोज आ रहे हैं, तो अगर बैलेंसिंग ढंग से ना हो तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि चाइना रशिया के ऊपर बंदूक रख के हमें टारगेट कर सकता है। तो इसी वजह से ट्रम्प इज गोइंग टू बी गुड न्यूज फॉर अस सिक्योरिटी वाइज। सेकेंड आ जाता है ट्रम्प के प्रीवियस प्रेसिडेंसी को अगर देखते हैं तो डायरेक्ट प्रेशर लगाया था चाइना पे। उनका पॉलिसी ही था कि कंटेनमेंट ऑफ चाइना, चाहे वो इकोनॉमिक कंटेनमेंट हो चाहे वो मिलिट्री कंटेनमेंट हो। ही वॉज द ओनली प्रेसिडेंट जिन्होंने रादर देन इंगेजिंग विद चाइना, ही हैड फॉलोड एन आउटराइट चाइना को टैरिफ किंग बोल के, चाइना का इकोनॉमिक जो चाइना का स्ट्रेंथ है उस पर अटैक करके। तो कहीं ना कहीं अगर यूएस ट्रम्प कम्स बैक टू पावर तो फिर से वो चाइना यूएस राइवलरी शुरू हो जाएगा, चाइना वहां पे बिजी हो जाएगा और हम सांस लेने के टाइम मिल जाएगा। वी कैन हैव अ बिगर प्रोजेक्ट गोइंग ऑन इन द साउथ एशियन रीजन। मे बी बिम्स्टेक को स्ट्रॉन्ग करना है, मे बी ताइवान के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना है, मे बी अफ्रीका पे हम लोग थोड़ा और नजर दे रादर दैन दिस ऑब्सेशन विद चाइना। तो ये जो इट इज गोइंग टू गिव अस सम ब्रीदिंग स्पेस, कुछ ज्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे हमें क्योंकि चाइना बिजी हो जाएगा ट्रम्प के साथ। तीसरा चीज, ऑब्वियस बात है, अगर आप ट्रम्प को देखते हो, ही प्रायोरिटाइजेस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ओवर ह्यूमन राइट्स। और ये सब नहीं करता है कि भाई ह्यूमन राइट्स कहाँ पे वायलेशन हो रहा है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज क्या हैं, सब में नहीं आता। वो ट्रेड प्रॉपर बिजनेस पे बात करता है। ऑब्वियस बात है कि अगर हम बात करते हैं कि पहले के ट्रम्प के टाइमिंग पे प्रेसिडेंसी में, तो इंडिया और यूएस के बीच में कई प्रॉब्लम्स हुई थी ट्रेड को लेके। जैसे कि देयर वाज अ प्रॉब्लम, ट्रम्प ने हमें टैरिफ किंग भी बुलाया था और कहा था कि बहुत सारा सब्सिडीज दे रहे हैं इंडिया को। बट ये सारे जो इश्यूज हैं वो रिसेंटली रिजॉल्व हो चुके हैं WTO में। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ट्रेड रिलेशंस काफ़ी इंप्रूव हो रही हैं एंड ट्रम्प्स प्रेसिडेंसी अगेन इतना फोकस लेके आता है ट्रेड पे, कहीं ना कहीं इट्स गोइंग टू गिव अस अगेन दैट बूस्ट टू डेवलप एंड बिल्ड द ट्रेड रिलेशंस। नेक्स्ट आते हैं, ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने कहा कि ट्रेड के जो डिस्प्यूट्स हैं वो रिजॉल्व हो चुके हैं WTO में। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो पहले का डर था कि भाई ट्रेड के वजह से इंडिया यूएस रिलेशंस का लॉस हो रहा था, सिक्योरिटी इज गोइंग टू गेट स्ट्रेंथन्ड, ट्रेड इज गोइंग टू गेट स्ट्रेंथन्ड। बट एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो है डायस्पोरा। चाहे आप हाउडी मोदी देख लो, चाहे आप मैडिसन स्क्वायर देख लो, हर जगह पे इंडियन डायस्पोरा काफी क्रिटिकल होता है जब हम बात करते हैं इंडिया यूएस रिलेशंस को लेके। एंड यहां पे भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप देखते हो इंडियन डायस्पोरा का, दे हैव ऑलवेज आउटराइटली सपोर्टेड रिपब्लिकन्स, दे हैव आउटराइटली सपोर्टेड ट्रम्प। उनका मानना है कि ट्रम्प एंड मोदी कॉम्बिनेशन इज गोइंग टू बूस्ट इंडिया यूएस रिलेशंस। तो कहीं ना कहीं डायस्पोरा इज गोइंग टू प्ले द इंपॉर्टेंट की फॉर ट्रम्प्स री-इलेक्शन। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को कि कहीं दिस इलेक्शन इज गोइंग टू बी टिल्टेड टुवर्ड्स ट्रम्प, बट इंपॉर्टेंट ये भी है कि हमें यूएस इलेक्शन को एनालिटिकली नहीं, कहीं ना कहीं हमें भी फ्रॉम वेरियस साइड्स सटली गेम तो खेलना चाहिए। आपको क्या लगता है? चलिए इसी के साथ मैं अलविदा कहती हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।